हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जो कि हम लोग चैप्टर सॉल्व कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि था आपका नियामक ज्यामिति, जिसका हम लोग एक ए सॉल्व कर चुके थे। यहाँ पे एक्सरसाइज एक बी हम सॉल्व करेंगे। एक ए में जो था आप लोग का, वो आप लोग का क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े थे, उसी का बेसिक्स था और कुछ कुछ नया कॉन्सेप्ट था वो हम बताए थे। और यहाँ पे एक बी जो है, यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट अभी बता रहा है, इसमें नया नया कॉन्सेप्ट है सारा। आप लोग क्लास 9th में नहीं पढ़े होइएगा ये सब, लेकिन जो भी अभी हम बताएंगे सारा आपको समझ में आ जाएगा। पहले जो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको याद करने का ट्रिक्स बता देते हैं, क्योंकि आप लोग को फिर उससे इजीली याद हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है उसको आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसको समझ के खुद से सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि a इक्वल टू x1 y1 है, b इक्वल टू x2 y2 है, तो बोल रहा है मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को बिंदु c m1:m2, मतलब m1 और m2 के अनुपात में उसको क्या हो रहा है, अंतःविभाजन कर रहा है। मतलब अंतःविभाजन क्या होता है, बहिर्विभाजन क्या होता है, ये सब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि m1x2 प्लस m2x1, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि पहले 1 है तो 2 आ रहा है, फिर 2 है तो फिर 1 आ रहा है। इसी रेशियो में है, यहाँ भी है 1 है तो 2 आ रहा है, 2 है फिर 1 आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 और m2 क्या है, इस दोनों के बीच के जो रेखाखंड होता है उसके बीच के अनुपात के बराबर है, ये चीज़ होगा। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट बोल रहा है यदि a इक्वल टू x1 y1 है, b इक्वल टू x2 y2 है, तो मिलाने वाली रेखाखंड c हो तो c का निर्देशांक, अगर c पॉइंट पे बोल रहा है, देखिए एक निर्देशांक दिया है, b भी दिया है, लेकिन जब रेखाखंड का बीच का मिड पॉइंट निकालना होगा, मतलब मध्य का बिंदु, तो एक रेखाखंड खींचिए, उसके बीच वाला अगर निकालना होगा, फिर उसको निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा, जो कि क्या होगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट देख लीजिए, थर्ड में है यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तो त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक हमको निकालना है, मतलब त्रिभुज जो होता है उसके बीच वाला पॉइंट, मतलब इसका सेंट्रोइड निकालेंगे। इंग्लिश में हम लोग इसको सेंट्रोइड बोलते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट का होगा, जो इसका निर्देशांक होगा, जिसका हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अब देखिए फोर्थ पॉइंट में है, यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला है इसको आप लोग को एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। यहाँ पे हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारा आपको लोग को ईजिली प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को ईजिली याद हो जाएगा, एक भी फॉर्मूला याद नहीं कीजिए। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ में बोल रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तथा बी सी का वैल्यू ए दिया हुआ है, सी ए का वैल्यू जो है वो बी दिया हुआ है, और ए बी का वैल्यू सी दिया हुआ है, तो त्रिभुज के अंतः केंद्रक के निर्देशांक, मतलब इसके अंदर का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, तो वो होता है आपका ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे a y1 b y2 c y3 बाय ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आप लोग को इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि ये x1 y1 के टर्म में है, तो इसमें कुछ वैसा है नहीं। इसको याद करने के लिए सिर्फ एक जो बताए थे ट्रिक, एक के बाद दो आएगा, फिर दो से फिर एक की तरफ जाता है, तो इसी तरीके से होगा। और यहाँ पे जितना भी आपका त्रिभुज का और भी क्षेत्रफल वगैरह निकालने का आएगा, तो वो सारा फॉर्मूला हम लोग जो फर्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट बताए थे उससे आप लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट वीडियो का जो भी बताए थे उसका सिर्फ आप शुरू वाला पार्ट देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन वाला, तो आप लोग को बेसिक सारा समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्सरसाइज एक भी, जो प्रश्नावली एक भी है आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, ये विभाजन सूत्र पे है, मतलब सेक्शन फार्मूला पे ये क्वेश्चन है। और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग को बोर्ड में या टेस्ट में आप लोग को डायरेक्ट उठा के डायरेक्ट पूछ देता है, मतलब कुछ भी वैल्यू तक भी चेंज नहीं करता। तो जो भी बता रहे हैं यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के, मतलब 3:1 में जो क्या बोल रहा है, अंतः विभाजन करता है। तो देखिए अंतः विभाजन, देखिए इस तरीके से आपका एक रेखाखंड है, यहाँ से इस तरीके से खींच लीजिए, और यहाँ पे जो ए पॉइंट दिया हुआ है, मेरा ए पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ पे
यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिए, 1 2 3 पॉइंट, तो ये बी पॉइंट ले लिए और ये सी पॉइंट ले लिए, और इसको विभाजन कितना में कर रहा है, 3:1 में। ये 3 हो गया यहाँ से यहाँ तक ए सी, और सी से बी तक का यहाँ पे 1 अनुपात हो गया। इस अनुपात में ये विभाजन कर रहा है। क्वेश्चन में हमको ए पॉइंट और बी पॉइंट दिया हुआ है और सी का हमको रेशियो दे दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे सी का निर्देशांक निकालना है, मतलब सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए ए पॉइंट पे क्या दिया हुआ है आपका 4 और -3 दिया हुआ है, और बी पॉइंट पे जो दिया हुआ है वो आपका 8 और 5 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब सी पॉइंट पे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी जो है यहाँ पे एक बिंदु हम लोग मान रहे हैं इस फिगर से, और सी पॉइंट पे क्या है कि जो है वो 3:1 में इसको मतलब विभाजित करता है। तो यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो देखिए इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू, यहाँ से ए सी यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ए सी इक्वल टू कितना है 3 है, क्योंकि इसका रेशियो दिया है। यहाँ से सी बी कितना हो जाएगा 1 के बराबर, सी बी इक्वल टू 1 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस दोनों में विभाजित कर रहा है मतलब इसका रेशियो है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं m1, इसको लिख सकते हैं ना m1, और इसको लिख सकते हैं क्या m2, क्योंकि ये दोनों इसमें विभाजित कर रहा है, ये m1/m2 जो है, ये m1 m2 है। तो इसको लिख सकते हैं आप m1/m2 के बराबर हो गया। इसको m1/m2 हम लिख सकते हैं कि 3:1 में विभाजित करता है, इसलिए m1/m2 हो गया। अब क्या कीजिए आप लिखिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यहाँ पे लिख सकते हैं आप सूत्र से, जो भी आपका सूत्र है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी पॉइंट मतलब सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ पे लिखिएगा सी के निर्देशांक मतलब सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताए थे m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे भी ऐसे ही कर लीजिए, क्या होगा m1y2 प्लस m2y1, और यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2। कैसे हुआ, 1 से 2 आया, फिर 2 से 1 आया, फिर 1 से 2 आया, फिर 2 के बाद 1 आया। तो इस तरीके से ये आ गया, ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए, x1 x2 y1 y2 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे x1 कितना है 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे y1 कितना हो गया -3 हो गया, y1 इक्वल टू -3, x2 इक्वल टू 8 हो गया, और यहाँ पे y2 इक्वल टू 5 हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फर्स्ट है क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। ये सब चीज़ आप लोग को यहाँ के देखने के बाद ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीज़ क्या, ये चीज़ आपको मन में ही करना है, क्योंकि ये सब बढ़ाना नहीं है, ये सब आप लोग को मन में कर लीजिएगा तो आप लोग को ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये लिख लिए हम। अब क्या करते हैं, इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए m1 का वैल्यू मेरा कितना है 3 है, तो 3 गुने x2 का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए 3 गुने 8 प्लस m2 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा 1 गुने x1 का वैल्यू है 4 बट्टे m1 प्लस m2, मतलब 3 + 1 यहाँ पे कर देंगे, 3 + 1, और यहाँ पे फिर लगा लीजिए इसी तरीके से। m1 का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 गुने y2 का वैल्यू 5 है, प्लस m2 का वैल्यू है 1, यहाँ पे 1 गुने y1 का वैल्यू है -3, और यहाँ पे क्या कर लेंगे 3 + 1 कर लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24 प्लस 4 बट्टे 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे कर लीजिए इसी तरीके से, 5 दिया 15 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो 15 माइनस यहाँ पे प्लस नहीं होगा, -3 के बराबर। माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा। यहाँ से कर लीजिए 24 4 28 बट्टे 4, और यहाँ पे 15 में से ये जाएगा तो कितना होगा 12 बट्टे 4 हो जाएगा यहाँ से। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे काट लीजिए 7 चौक 28, तो ये 7 आ गया, और यहाँ पे 4 दिया 12, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका 7x पे, और y का कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा। यही कोऑर्डिनेट हम लोग को यहाँ पे बताना था कि सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका 7 और 3 हो जाएगा, ये हम इसके रेशियो से निकाले थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। ये क्वेश्चन आपका झारखंड बोर्ड में आया था आपका 2015 में। तो आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 दिया हुआ है, और बोल रहा है 4 - 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजन करता है। मतलब अंतः विभाजन जिस तरीके से यहाँ पे बताए थे सेम होगा।
इसमें होता ये है कि अंतःविभाजन का एक नया वर्ड है, आप लोग को लग रहा होगा। तो अंतःविभाजन और बहिर्विभाजन होता है, दो टाइप का एक विभाजन। अंतःविभाजन में क्या होता है, ये चीज़ जो है आपका फॉर्मूला जो लिखे यहाँ पे वो आ जाएगा आपका जो है वो प्लस में लिखे हैं, M1 X1 X2 जो लिखे हैं ना वो प्लस में लिखे हैं। लेकिन यही अगर बहिर्विभाजन होगा तो उसमें क्या होता है, जो M2 का वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है, समझ गए। तो निगेटिव होता है तो उस जगह पे आप लोग का फॉर्मूला होता है M1 X2 माइनस M2 X1 के फॉर्म में। तो ये चीज़ हम यहाँ पे इसलिए बताती हैं क्योंकि आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा कि अंतःविभाजन और बहिर्विभाजन क्या होता है। इस सब का कॉन्सेप्ट आप लोग जो बुक के जो पहले जो मतलब एक्सरसाइज से पहले जो 2-3 पेज है उसको पहले एक बार पढ़ लीजिए। उसमें जो साधिक प्रश्न है उसको खुद से बनाइए, मतलब आंसर नहीं देखे वहाँ से खुद से बनाइए फिर सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन हम अभी पढ़ लिए और यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछ दिया है जो कि आपका 2014 में एग्जैक्ट आया है और इसका टाइपिंग चेंज कर करके 16 और 17 में भी आया है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम से हम सिर्फ समझा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग जो है वो डायग्राम एग्जाम में भी बनाइएगा। तो देखिए ए पॉइंट है यहाँ पे ले लिए हैं, कोऑर्डिनेट कितना है इसका -1 और 7 दिया हुआ है। और यहाँ पे बी पॉइंट ले लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट है 4 और -3। सी पॉइंट यहाँ पे कहीं ले लीजिए, सी पॉइंट ले लिए तो सी का कोऑर्डिनेट निकालना है और यहाँ पे जो 2:3 में, तो ए से सी तक का वैल्यू 2 हो गया और सी से बी तक का वैल्यू 3 हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ हम कर लिए। तो आप यहाँ से मान लीजिए कि मानना कि यहाँ पे ए बी एक रेखा है, ए बी यहाँ पे एक रेखा है जो क्या कर रहा है, सी पॉइंट पे जो है वो इसको 2:3 में जो है वो अंतःविभाजन कर रहा है, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ए से सी तक का वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए सी इक्वल टू 2 हो गया, सी बी इक्वल टू 3 हो गया, तो सी बी इक्वल टू 3 हो गया। और यहाँ पे ये चीज़ है इस तरीके से, तो इसको हम लिख सकते हैं M1/M2, M1/M2 मतलब 2/3 यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, M1 M2 हो गया। तो अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे X1 X2। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, X1 का वैल्यू आ जाएगा आपका -1 और Y1 हो गया आपका 7, y1 7 और यहाँ पे x2 इक्वल टू 4 और यहाँ पे y2 इक्वल टू -3 हो गया। ये सब तो आप लोग समझते होंगे, फर्स्ट चैप्टर में बताए थे। ये x1 होता है, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। बेसिक है, यहाँ पे आप लोग तो फर्स्ट चैप्टर बनाए होंगे तो अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा ये बेसिक्स। तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सी पॉइंट निकालना है। तो मतलब हम इसलिए लिख लेंगे सी के निर्देशांक, सी का क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब भुज कोटि निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला x2 यहाँ पे m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये x कोऑर्डिनेट के लिए है, अब y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m1 m2 2 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 1 2 आया है, उसके बाद क्या होगा 2 और यहाँ पे y1 आ जाएगा और यहाँ पे m1 प्लस m2। याद नहीं कीजिए, ट्रिक से आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए और ये आप लोग को हमेशा याद रह जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते, m1 का वैल्यू कितना है 2 है तो यहाँ से कर लीजिए 2 और x2 का वैल्यू है 4 तो यहाँ पे कर लीजिए 2, 2 गुने 4 प्लस 3, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, m2 का वैल्यू 3 है और यहाँ पे 3 गुने -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 और यहाँ पे कर लीजिए इसको इस तरीके से, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं ना, तो इस तरीके से आ जाएगा। ये x वाला पॉइंट है और ये हो जाएगा 2 गुने -3 प्लस 3 गुने 7 और यहाँ पे 2 गुने 2 प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से कर लीजिए 4 दूना 8, 8 माइनस 3 और यहाँ पे 3 दू 5 हो जाएगा और यहाँ पे 3 दूना 6 -6 प्लस 7 दिया 21 और यहाँ पे 3 दो 5 हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए, 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5/5 और यहाँ पे 16 में से 6 जाएगा तो मतलब 15 आ जाएगा, प्लस में 15 आएगा क्योंकि माइनस इसमें लगा हुआ है ना। यहाँ से 5 से 5 कट गया और 5 या 15, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा इसमें 1 आया है और इसमें 3, तो एक कोऑर्डिनेट x वाला 1 आएगा और y कोऑर्डिनेट 3 आएगा। तो यहाँ पे सी पॉइंट पे लिख लीजिए 1 और 3। यहाँ पे हम समझाने के लिए लिख लिए, आप लोग एग्जाम में ऐसे नहीं लिखिएगा, यहाँ पे बॉक्स बना के लिख लीजिएगा सी का जो निर्देशांक है वो ये है और यहाँ पे इसका आंसर इस तरीके से लिख लीजिएगा। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला में है, बोल रहा है यदि a इक्वल टू 0 2 दिया हुआ है, b इक्वल टू 3 और 0 और रेखाखंड ए बी पर p एक बिंदु इस प्रकार है कि ए बी बाई ए पी, मतलब इसका जो रेशियो दिया हुआ है ए बी बाई ए पी 5/2 दिया हुआ है। तो बोल रहा है p के निर्देशांक
ज्ञात कीजिए। तो पी पॉइंट का हमको निकालना है। तो देखिए पहले हम डायग्राम से समझा देते हैं। ये बोल रहा है यहाँ पे रेखाखंड है जहाँ पे हमको ए पॉइंट दिया हुआ है 0 और 2, और यहाँ पे बी पॉइंट जो दिया हुआ है जो कि 3 और 0 दिया हुआ है। तो और यहाँ पे पी पॉइंट है और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ए पी का वैल्यू जो कि हमको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन से ही 2 दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ए पी बाई ए बी। तो यहाँ पे हमको लिख लीजिए, देखिए ए पी यहाँ पे कितना ए बी, पहले ए बी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो हमको 5 दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे ए पी का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का टोटल, यहाँ से यहाँ तक का जो भी वैल्यू होगा ए से बी तक का, ये तो 5 दिया हुआ है ना, और ए से पी तक का हमको 2 दिया हुआ। तो आप बताइए कि यहाँ पे पी से लेके बी तक का वैल्यू क्या होगा। तो 5 है यहाँ पे, ये 2 है, तो 5 - 2 कीजिएगा तो इसका वैल्यू 3 के बराबर आएगा। लॉजिक से हम लोग समझते हैं। तो ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं कि 5 में से 2 घटा दिए, यहाँ पे 3 लिख दिए। यहाँ पे इसको लिखे हैं तो इसी पे अप्लाई होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए ए बी बाई ए पी, इसका वैल्यू कितना है 5/2, यहाँ पे 5/2, 5/2 है। क्वेश्चन से देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना हम लोग को गिवन ये चीज़ कि ए बी बाई ए पी हमको 5/2 दिया हुआ है। तो हमको पी पॉइंट निकालना है, पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो निकालना है। तो देख लीजिए क्या करते हैं हम, इसमें जब ये लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी बाई ए पी। इसको क्या करते हैं, जब एक्स इधर से LHS और ये RHS, आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े हुए तो ये चीज़ जानते हैं। अगर कोई भी चीज़ हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, तो इसमें किसी को कोई अंतर जो है वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए बी बाई ए पी में से क्या कर लेंगे, हम -1 घटा लेंगे यहाँ से। तो -1 घटा लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 5/2, यहाँ पे -1 कर लीजिए। दोनों में से -1 करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड कर रहे हैं, इस साइड भी LHS साइड भी और RHS साइड भी। तो यहाँ पे कर लीजिए इसको, LCM जब लीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे AP आएगा। देखिए समझ में नहीं आता है तो नीचे भी 1 कर लीजिए, अगर ऊपर कुछ नहीं है तो नीचे भी आप माइनस जो है वो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे AP ले लिए इसका LCM, तो क्या आ जाएगा, ये AP में है तो ये टोटल AB आ जाएगा, 1 है तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा, AP आ गया। और यहाँ पे कर लीजिए LCM 2 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 2 एकम 2, और यहाँ पे 1 दूना 2, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ पे जब इसको घटाइएगा तो ए बी बाई ए पी और यहाँ पे ए पी, ये कितना आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3/2 आ गया। तो 3/2 आ गया। यहाँ पे हम क्या किए हैं, पहले यहाँ पे लिख सकते हैं आप -1 जो है वो -1 हम किए हैं, मतलब दोनों साइड, मतलब इसको कर सकते हैं -1 इन बोथ साइड, इसको लिख सकते हैं दोनों तरफ हम यहाँ पे -1 घटाए हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे 3/2 आया। यहाँ से भी हम समझते थे 5 है टोटल और यहाँ पे 2 है तो इसका रेशियो 3 आएगा, तब यहाँ पे ये 5 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे 3/2 आया है मेरा इस चीज़ को। तो अब हम इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ए बी और यहाँ पे ए पी है, तो ए बी टोटल देखिए ए बी और माइनस ए पी, तो क्या बच जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं ए बी और यहाँ पे क्या है ए पी है। तो जब इसमें से इसको घटाइएगा तो ये वाला बच जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बी पी के बराबर, इसको लिख सकते हैं ना ए बी माइनस ए पी इक्वल टू बी पी। यहाँ पर लिख सकते हैं बी पी बाई ए पी, मतलब टोटल कितना आ जाएगा, ये आपका 3/2 आ जाएगा। इसको मानते हैं यहाँ से 3/2 आ जाएगा, क्योंकि अब हम मेरा क्या है देखिए ए बी माइनस ए पी, ए बी टोटल है, इसमें से ए पी माइनस कीजिएगा तो क्या बच जाएगा मेरा, बी पी बच जाएगा, इसलिए बी पी आया है। यहाँ पे बेसिक है, समझ लीजिए, कोई वो नहीं। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं, क्योंकि आप लोग इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इस तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये आ गया 3/2 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ये आ गया आपका जो है ये M2 है, ये M1 है, ये हो गया M2 और ये हो गया M1। तो क्यों हम इसको M2 लिखें, क्यों M1 लिखें, क्योंकि देख लीजिए फर्स्ट में क्या है AP है, मतलब क्या है हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि ये जो है यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आएगा उसी को हम लिखिएगा M1 के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक का AP वाला ये है तो इसको हम M1 लिए हैं और BP ऊपर है तो इसलिए हम इसको M2 लिए हैं, समझ गए। अगर समझने में दिक्कत हो तो देखिए यहाँ भी लिख देते हैं M1 इक्वल टू 2 है और M2 इक्वल टू 3 लिख लिए हैं, समझ गए।
अब देखिए क्या करते हैं, हमको पी का निर्देशांक निकालना है, मतलब पी के निर्देशांक पी का जो है वो पॉइंट निकालना है, जो कि क्या होता है पी का कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू। तो देखिए फॉर्मूला आप लोग याद हो गया होगा, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब क्या करते हैं हम लोग फॉर्मूला पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो m1 का वैल्यू कितना है मेरा 2 है, तो 2 गुने क्या है m1 x2, तो x2 का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, ये क्या है x2 है, तो m1 गुने x2, तो 2 गुने 3 प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 गुने 0, क्योंकि ये 3 है और यहाँ पे 0 है, तो 3 गुने 0 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे कर लीजिए 2 गुने 0 प्लस 3 गुने 2/2 प्लस 3 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से कर लीजिए 3 दूना 6 प्लस किसी चीज़ को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, और यहाँ से 0 प्लस 3 दूना 6/5 आ गया। अब इसको कर लीजिए 6/5, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 6/5 आ गया। तो यही आ गया आपका आंसर, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का क्या आ गया 6/5, और यहाँ भी आ गया 6/5। तो इस तरीके से सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा था। इस तरीके से समझने के लिए हम जिस तरीके से समझाए हैं, इसको बेसिक है, इसको समझ लीजिए, आप लोग सारा क्वेश्चन इस टाइप का अपने से सॉल्व कर पाइएगा। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप लोग के एग्जाम में भी आते रहता है, तो आप लोग इसको अपने अच्छे से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट बताते हैं अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा में बोल रहा है ए और बी निर्देशांक जो दिया हुआ है, इसमें जो 1 और 2 दिया हुआ है तथा 2 और 3 है, बोल रहा है रेखाखंड ए बी पर आर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ पे ए आर रेशियो बी आर, मतलब ए आर का रेशियो 4 दिया है और बी आर जो दिया हुआ है वो 3 दिया है। और ये क्वेश्चन आपका झारखंड बोर्ड में पूछ दिया है। तो देखिए यहाँ पे फिगर पहले बना लेते हैं, जैसा एज यूजुअल हम लोग बनाते हैं। ए पॉइंट पे क्या हो गया आपका 1 और 2 हो गया, और यहाँ पे बी पॉइंट है जिसका हमको वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है वो हम लोग आर दिया हुआ है। क्वेश्चन से बोल रहा है कि आर जो है ये निर्देशांक है, और यहाँ का हमको रेशियो दे दिया हुआ है। तो ए आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और यहाँ से आर बी का वैल्यू 3 दे दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से। तो आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी एक रेखाखंड है, और यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं इस तरीके से कि माना कि ए बी एक रेखाखंड है, और पी पॉइंट पे यहाँ पे जो आर पॉइंट है, आर पॉइंट पे क्या बोल रहा है कि बिंदु इस प्रकार है कि ए आर बाई आर बी जो है वो यहाँ पे 4/3 है। इस तरीके से क्वेश्चन में जो दिया हुआ, तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए आर बाय क्या हो जाएगा आर बी। रेशियो को हम लिख सकते हैं ना भाग में, तो इसको हम ए आर बाई आर बी इक्वल टू 4/3, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 4/3 है, तो मतलब ये आ गया आपका m1:m2, m1/m2 है ना, m1/m2 इसको लिख सकते हैं यहाँ से। तो अब क्या हो गया यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, x1 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना हो गया 2 दिया हुआ है, x2 का वैल्यू 2 है, और वो यहाँ पे y2 का वैल्यू है 3 दिया हुआ है। इसको यहाँ से लिख लीजिए इस साइड में कहीं भी। अब क्या करते हैं, हमको आर का निर्देशांक निकालना है, तो आर का निर्देशांक मतलब आर का जो है वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आर का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग जानते हैं m1x2 प्लस m2x1, यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 तो ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो m1 का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 गुने 2 प्लस m2 का वैल्यू 3 है, तो 3 गुने कितना है 3 गुने x1 3 गुने 1, और यहाँ पे m1 प्लस m2, तो मतलब 4 प्लस 3 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कर लीजिए इसको, तो 4 गुने 3 प्लस 3 गुने 2, और यहाँ पे 4 प्लस 3 आ जाएगा। टोटली यहाँ से कर लीजिए 4 दूना 8 प्लस 3 एकम 3, और 4 3 7 होता है, यहाँ पे 4 तिया 12 प्लस 3 दूना 6/4 3 7 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ लीजिए 8 2 10 1 11, मतलब ये आ जाएगा 11/7, और यहाँ पे आ जाएगा 12 6 18/7 आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये एक्स पॉइंट है, और ये जो है वो वाई पॉइंट है, जो कि किसका है आपका आर का है, मतलब आर का जो ये निर्देशांक है। तो यही हो जाएगा आपका इसका आंसर। यहाँ पे आर पॉइंट पे आप लिख लीजिएगा 11/7 और 18/7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है बिंदुओं यहाँ पे दिया हुआ है 2 -3 और 5 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष
की अनुपात में बांटता है। एक्स अक्ष है मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स अक्ष हो गया तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब वाई का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। और इसी में देखिए लिख दिया हुआ है अथवा बिंदु x0, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, इसको अलग टाइप से लिखा हुआ है, ये आपको इस टाइप से भी मिल सकता है कहीं भी। तो यहाँ पे दे देगा बिंदु x0 है, किस अनुपात में यहाँ पे जो है वो डिवाइड होगा, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है आपका 2 पॉइंट का, तो मिलाने वाली रेखाखंड को बांटता है। तो यहाँ पे हम लोग का रेशियो बताना ही क्या होगा। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, रेखाखंड है आपका, इस तरीके से एक रेखा बना लीजिए यहाँ से यहाँ तक का। ए पॉइंट ले लीजिए जो कि मेरा कितना दिया है 2 - 3 दिया हुआ है, और बी पॉइंट हो गया आपका 5 और -6, 5 - 6 दिया हुआ है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, पी पॉइंट ले लीजिए जो कि यहाँ पे हमको बोल रहा है कि एक्स अक्ष पे है, मतलब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब एक्स के जगह पे एक्स हम ले लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट 0 ले लेते हैं। इसको तो हम ये चीज़ मान सकते हैं ना यहाँ से, है ना। अब देखिए हमको रेशियो बोल रहा है पता करने, जब अनुपात पता कर लेते हैं तो क्या होता है, कोई भी रेखाखंड का जब अनुपात पता करते हैं तो उसमें मानना होता है। तो यहाँ पे हम क्या मान लीजिए कि ये ए से बी तक का जो, ए से पी तक का जो वैल्यू है ये 1 है, और यहाँ से बी से पी तक का जो वैल्यू है वो लैम्डा है, इसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं। 1:, लैम्डा, इसको लिख सकते हैं 1:, लैम्डा। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं इस तरीके से कि माना कि एक्स अक्ष जो एक्स का जो है यहाँ पे दिया हुआ, एक्स अक्ष का जो है यहाँ पे ये वाला पॉइंट हम बोल रहे हैं, एक्स अक्ष का जो रेखाखंड है, एक्स अक्ष का रेखाखंड मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल है, इसको हम एक्स अक्ष यहाँ पे माने हैं। तो एक्स अक्ष का जो रेखाखंड है इसमें क्या हो रहा है कि जो ए बी है, ए बी जो है ए से लेके बी तक का, तो ये किस में डिवाइड हो रहा है, 1:, लैम्डा, 1 / लैम्डा में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमको क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख सकते हैं, और P का जो पॉइंट है जो कि कितना दिया हुआ है x और 0, हम यहाँ पे जो क्वेश्चन से दिया हुआ x अक्ष पे मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x और 0 हमें क्या करता है यहाँ पे बांटता है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, सेक्शन फार्मूला लगा लेंगे, मतलब विभाजन सूत्र लगा लीजिएगा यहाँ पे। तो लिखिएगा आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जो कि है आपका सेक्शन फार्मूला होगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, विभाजन सूत्र, जो कि हमको किस कोऑर्डिनेट का निकालना है, पी पॉइंट का निकालना है। तो पी पॉइंट का हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो पी पॉइंट का फार्मूला यहाँ पे लिख लीजिए, m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, यहाँ पे लिख लीजिए m1y2 + m2y1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 + m2 के फॉर्म में। इस तरीके से आप लोग लिखिएगा फॉर्मूला, तो आप लोग को याद हो जाएगा, ये पी पॉइंट है। तो देख लीजिए m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं m1 = 1 है और m2 = लैम्डा है, इसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये लिख लिए, और x1 y1 भी लिख लेते हैं। x1 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू कितना है, -3, और यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है, 5 है, और y2 का वैल्यू है आपका -6 है दिया हुआ। y2 का वैल्यू कितना है, 6 दिया हुआ है, माइनस में नहीं है, यहाँ पे 6 है। तो देख लीजिए इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिए। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, m1 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1, x2 का वैल्यू है आपका 5, तो 1 × 5 + m2 का वैल्यू है लैम्डा × x1 का वैल्यू 2 है, लैम्डा × 2/m1 + m2, मतलब 1 + लैम्डा यहाँ पे कर लेंगे। फिर इसी तरीके से जो m1 का वैल्यू है मेरा 1 है, तो 1 × y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6 है, तो y2 × 6 + लैम्डा, और यहाँ पे -3 है, तो लैम्डा -3 हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा -3 हो जाएगा यहाँ पे। और क्या है, m1 + m2, 1 + लैम्डा आ जाएगा। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है लैम्डा के फॉर्म में, तो इसके लिए डरना नहीं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिक है, यहाँ पे अलजेब्रिकल हम लोग फॉर्म कर लेंगे, कोई वैसा दिक्कत नहीं होगा, है ना। कर लीजिए 5 × 1 मतलब 5 प्लस यहाँ पे 2 × 1 मतलब 2 लैम्डा, और यहाँ पे 1 + लैम्डा आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 प्लस यहाँ पे -3 है, तो 6 - 3, यहाँ पे -6 - 3 लैम्डा बाय 1 + लैम्डा आ गया। तो ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे लिख लीजिए x के जगह पे 5 + 2 लैम्डा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + लैम्डा। और कितना बोल रहा है, x के जगह y के जगह पे 0 है, तो y कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे लिख सकते हैं, और y के जगह पे 0 है, तो मतलब ये 0 = हम लिख सकते हैं ना 6 - 3 लैम्डा बाय 1 + लैम्डा। 0 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा y कोऑर्डिनेट 0 हमको क्वेश्चन से ही बोल रहा है, मतलब x अक्ष पे मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये मेरा, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लिए हैं,
है ना। और देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड ले लीजिए समझने के लिए। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। इसको यहाँ नहीं लिखिए, यहीं पे लिख लीजिए समझने के लिए। अब देखिए ये एक्स है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब क्या करते हैं हम यहाँ से ज़ीरो को यहाँ पे पुट करके इसका वैल्यू लाते हैं। तो ज़ीरो से इधर ये जो है वो ज़ीरो हो जाएगा सारा, बच गया मेरा ये। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 - 3 लैम्डा इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर -3 लैम्डा और यहाँ पे -6 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू, ये प्लस में था तो इधर गया तो माइनस आ गया ना, प्लस में इधर आएगा तो माइनस आएगा ना, 6 तो -6 हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू -6 और ये इधर आएगा तो माइनस, प्लस से इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा, मतलब गुना से इधर आता है तो भाग में जाता है ना। तो 3 और यहाँ पे -6, इसको काट दीजिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 2 के बराबर आ गया। तो लैम्डा का वैल्यू हमको यहाँ पे कितना आया है, 2 आया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का जो आपका यहाँ पे क्या होगा, रेखाखंड दिया हुआ है, रेखाखंड दिया हुआ है, रेखाखंड दिया हुआ है, एक्स अक्ष का रेखाखंड जो कि जिसको हम लोग ए भी माने हैं, शुरू में ही माने हैं, जिसको क्या माने हैं 1:2 लैम्डा, 1:2 लैम्डा माने हैं। तो एक्स का वैल्यू तो 1 है ही, वाई का वैल्यू ना हमको निकालना था, जो कि यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 2 लाए हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका अनुपात 1:2 आ जाएगा, 1:2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला में बोल रहा है बिंदुओं, 2 बिंदु दिया हुआ है 3 - 6 और यहाँ पे दिया हुआ है -6 और 8, मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष में किस अनुपात में बांटता है। तो यहाँ पे सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ए पॉइंट ले लेंगे हम। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 - 6 और बी का पॉइंट दिया हुआ है आपका -6 और 8, -6 और 8 दिया हुआ। और इस पॉइंट को बोल रहा है कि यहाँ पे पी पॉइंट ले लीजिए और यहाँ पे जो है वो रेखाखंड जो है वो एक्स अक्ष पे है। मतलब एक्स अक्ष का मतलब क्या हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये 0 है। तो इसको भी इसी तरीके से 1 और लैम्डा हम यहाँ से मान लेते हैं और यहाँ पे जो है वो वैल्यू पुट कर लीजिए सारा। तो यहाँ पे पी का निर्देशांक निकालना है, तो लिख लीजिएगा पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक। तो यहाँ पे लिख लीजिए फॉर्मूला m1, जो ऊपर वाला है ये चीज़ हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जो ए बी का वैल्यू ये है, जो है वो ए बी का जो वैल्यू है वो लिख लीजिए, 1:2 लैम्डा जो सब मानने हैं उसको लिख लीजिए m1। और यहाँ पे क्या होगा m1 x2 प्लस m2 जो है m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यहाँ पे ले लेंगे हम इसी तरीके से, प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के फॉर्म में। इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा फॉर्मूला। अब क्या कर लीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। m1 m2 का वैल्यू क्या है, m1 का वैल्यू यहाँ लिख लीजिए m1 बाई m2 जो कितना है 1 बाई लैम्डा, जो कि हम लोग क्या किए यहाँ पे मारने हैं, एग्जैक्ट नहीं, हम लोग यहाँ पे मारने हैं। क्यों मारने हैं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा है एक्स अक्ष पे, इसलिए हम ये चीज़ मारने हैं। अब देख लीजिए, अगर ये चीज़ अगर 1 नहीं भी आएगा ना तो आप लोग वहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो उस फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम अभी करके बताते हैं तो समझ लीजिए। देखिए m1 का वैल्यू 1 है, 1 गुने x2 का वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए -6 है, तो 1 गुने -6 प्लस लैम्डा गुने 3, ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा। यहाँ से कर लीजिए 1 गुने 8 प्लस लैम्डा गुने -6 और यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 6 तो कितना आ जाएगा -6 प्लस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। और यहाँ पे कर लीजिए तो ये आ जाएगा 8 प्लस क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा, तो 8 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 8 - 6 लैम्डा और यहाँ पे कर लेंगे तो 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। अब कर लीजिए, इसको निकाल लीजिए बाहर इसको। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या लिखा हुआ है ये है, तो x इक्वल टू क्या लिखिएगा आप -6 प्लस 3 लैम्डा और यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा आ गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के लिए लिखते हैं जो ये है, तो y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 हम लिए हैं, मतलब 0 यहाँ पे लिए हुए हैं। क्यों लिए हैं, क्योंकि x अक्ष पे है। तो ये आ जाएगा कितना 8 - 6 लैम्डा और यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा आ गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या कर लीजिए, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 8 - 6 लैम्डा इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 लैम्डा और इसको इधर ले आते हैं तो -8 हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू -8 बाई ये आ जाएगा बाई -6 में काट लीजिए तो कितना आ जाएगा 4/3 आ गया। तो 4/3 यहाँ पे 3 आया है। हम क्या लिखे हैं m1 बाई m2 इक्वल टू 1 बाई लैम्डा लिए हैं वैल्यू, 1 बाई लैम्डा लिए। तो लैम्डा का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या आया है 4/3 आया है। तो यहाँ पे पुट कर दिए
1/4/3, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, मतलब 3:4। तो ये किस में डिवाइड करेगा इस चीज़ को, जो है वो 3:4 में डिवाइड करेगा। तो ये 3 आ गया और ये 4 आ गया, समझ गए। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 3:4 में इसको विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर ये 5वां सॉल्व किए थे, 5वां का पहला। नेक्स्ट बताते हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा में बोल रहा है, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, छेदन बिंदु भी ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे जो है इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमको बताना है कि क्या होगा जी, किस पॉइंट पे वो काट रहा है वो भी हमको बताना है। y एक्सिस है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 0 और y लेंगे, मतलब x एक्सिस का वैल्यू 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, आप इस तरीके से बना लीजिए, y एक्सिस है तो यहाँ पे इस तरीके से कोऑर्डिनेट हम लोग बनाए थे, है ना, इस तरीके से होता है। तो ये वाला आपका x कोऑर्डिनेट होता है, ये -x है, और ये क्या है यहाँ से y होगा और ये भी y होगा। तो बोल रहा है कि यहाँ से इस तरीके से रेखा ले लीजिए, ये रेखा हम लिए हैं। तो हमको y कोऑर्डिनेट है, मतलब यहाँ पे होगा कि x एक्सिस 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ले रहे हैं तो x 0 ही होगा ना, क्योंकि x यहाँ है तो 0 और ये y हो जाएगा। और यहाँ पे इस पॉइंट को मिला दीजिए और यहाँ पे a ले लेते हैं, इसको b पॉइंट ले लेते हैं। अब क्या करना है कि इस तरीके से है, और मेरा कोऑर्डिनेट ए बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो ए बी का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है, तो ए के जगह पे कितना है 5 और -6 दिया हुआ है, और बी के जगह पे -1 -4 दिया हुआ है, -1 और -4 दिया हुआ है। इस तरीके से ये पॉइंट हो गया, जिसको आप पी पॉइंट ले लीजिए, जो कि 0y है। और ये क्या है आपका 0y क्यों लिए हैं, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, मतलब y अक्ष पे है, समझ गए। ये p पॉइंट ले लिए, इसको यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए, आप 1 ले लीजिए और यहाँ पे लैम्डा ले लीजिए, एक 1:λ जो लेते हैं आप इस तरीके से, हम बताए थे अभी भी। तो देखिए इस तरीके से फिगर आपका इसका बनेगा, जहाँ पे क्या है ए बी आपका एक यहाँ पे रेखा दिया हुआ है, और यहाँ पे ये आपका इसका कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट, ये बी का कोऑर्डिनेट लिख लिए, और ये एक अनुपात जो लैम्डा में क्या कर रहा है इसको विभाजित कर रहा है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मतलब सूत्र से p का हम निर्देशांक निकालेंगे, मतलब p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। p का निर्देशांक क्या होता है, फॉर्मूला m1 + m2, जो जिस तरीके से हम जो बताए थे अभी, mx1 + mx2/m1 + m2। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को छेदन बिंदु भी निकालना है, तो स्पेस यहाँ पे जो है तो इसको हम यहीं से मैनेज करते हैं। देखिए क्या हो गया आपका m1 और m2, ये 1 और लैम्डा के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए, m1 = 1 और m2 = लैम्डा, और यहाँ पे ये x1 x2 है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ यहाँ से ले लेंगे। तो देखिए m1 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ले लीजिएगा, कितना होगा 1 गुने -1 प्लस क्या हो जाएगा लैम्डा गुने 5/1 प्लस लैम्डा। यहाँ पे ले लीजिए 1 गुने -4 प्लस लैम्डा गुने -6/1 प्लस लैम्डा आ जाएगा यहाँ से। इसको यहाँ से घेर लीजिए। अब इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो 1 गुने 1 कितना हो जाएगा -1 प्लस 5 लैम्डा, और यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा, और ये आ जाएगा आपका -4 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, मतलब ये -4 -6 लैम्डा, और यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे एक्स वाई में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा एक्स में यहाँ पे 0 लिए हैं, तो आप पहले 0 वाला का इसका लिख लीजिए, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू -1 प्लस 5 लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और यहाँ पे सेकेंड में लिख लीजिए, और y कोऑर्डिनेट के लिए हम लिख रहे हैं y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -4, तो -4 प्लस -6 लैम्डा, और यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं। इस तरीके से कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब क्या कीजिएगा आप यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 से, मतलब यहाँ पे इक्वेशन 1 को ले रहे हैं, तो इक्वेशन 1 को आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा, और इधर कीजिएगा तो ये आ जाएगा -1 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। -1 प्लस इधर से तो ये 0 हो गया, और इधर जब आएगा तो ये आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, इसको हम 0 करेंगे तब तो इसका वैल्यू लैम्डा का वैल्यू लाएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। 5 लैम्डा इधर माइनस है तो इधर आएगा तो +1 आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5 आ गया।
तो 1/5 मेरा यहाँ से आ गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए समीकरण 1 से। अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब देख लीजिए ये हट गया यहाँ से। अब इसका अनुपात हम निकालते हैं। अनुपात जो इसका रेशियो है, क्या लिए थे 1:λ लिए थे। लैम्डा का वैल्यू मेरा कितना है 1/5 आया है। तो ये क्या हो जाएगा 1 रेशियो में रहता है तो बट्टा में आता है 1:1/5, मतलब इसको लिख सकते हैं हम इक्वल टू 1/1/5, मतलब ये आ जाएगा 5:1, मतलब 5:1। 5:1 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो है वो अनुपात आ जाएगा। अब हमको बोल रहा है इसका छेदन बिंदु निकालिए। देखिए यहाँ पे हम इसका जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमको पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट तो हम ले आए हैं समीकरण 1 से। अब क्या करते हैं समीकरण 2 में हम क्या करते हैं लैम्डा का वैल्यू डालते हैं। तब तो हमको ये वाला पॉइंट चाहिए जो हम यहाँ पे माने हुए हैं, क्योंकि हमको यही पॉइंट हमको पूछ रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 था तो ले लिए, लेकिन यहाँ पे जब y निकालेंगे तो ये 0 और y लिए तो y एक्सिस वाला ही लेंगे ना। तो यहाँ पे हम इसीलिए हम यहाँ पे समीकरण 2 लेंगे। तो लीजिएगा यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में लैम्डा का मान रखने पर, लैम्डा का मान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है समीकरण 2 ये है -4 और यहाँ पे -6 लैम्डा, यहाँ पे 1 लैम्डा आ जाएगा। तो देखिए ये चीज़ है। तो यहाँ पे लैम्डा का मान कितना है 1/5 है। यहाँ से देख लीजिए तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए -4 यहाँ पे -6 गुने 1/5 और यहाँ पे 1 प्लस कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 6 कम 6 और ये 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम लीजिएगा। देखिए -4 यहाँ पे -6/5 आ गया। यहाँ पे जब इसका एलसीएम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 है तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/5 आएगा। यहाँ पे जब एलसीएम कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका -20 -6/5 और यहाँ पे 6/5 आ गया। ऑलरेडी 5 से 5 काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा -20 और 6 है तो ये कितना हो जाएगा -26/6। तो इसको लिख लीजिए -26/6 हो गया। जब इसको काटिएगा तो 13 दूनी 26, तो ये कितना आ जाएगा -13 और यहाँ पे 2 तिया 6 तो 13/3 आ गया। तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट हम 0 लिए थे यहाँ पे माने ना, तो पी पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 0 और वाई लिए थे तो एक्स तो हो जाएगा 0 और वाई कोऑर्डिनेट मेरा कितना है यहाँ पे -13/3। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकाले। यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बोल रहा है बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड 4:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करे। तो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं। ए पॉइंट ले लीजिए यहाँ से जो कि कितना है 5 -4 दिया हुआ है और यहाँ पे पी पॉइंट ले लीजिए और यहाँ से ये हो गया आपका बी पॉइंट। बी कितना है 3 और -2 दिया हुआ है और M1 का वैल्यू जो कितना है 4:3 में ये अपने आप को यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब 4:3 में यहाँ पे विभाजित कर रहा है। तो हमको पी का निर्देशांक मतलब पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पी के निर्देशांक, पी का जो हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला M1 x2 + M2 जो है वो x1 / M1 + M2। तो यही फार्मूला से हम दोनों में लगा के xy का जो कोऑर्डिनेट है तो वैल्यू लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे M1 का वैल्यू कितना है 4 है और M2 का वैल्यू कितना है 3 है। क्वेश्चन से देख लीजिए और x1 y1 हम लोग यहाँ से जो है वो वैल्यू जो लिखे हैं वो चीज़ हम यहाँ से ले लेंगे। ये -2 लिखा हुआ है। देखिए M1 x2 मतलब कितना हो जाएगा ये 4 × 3 और क्या होता है M2 x1 तो M2 x1 कितना हो जाएगा 3 × 5 यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे M1 + M2 मतलब 4 + 3 आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट के लिए ले लिए। अब y कोऑर्डिनेट के लिए 4 × -2 + 3 × -4/4 + 3 आ जाएगा। ये x और ये y कोऑर्डिनेट है। यहाँ से कर लीजिए 4 × 12 5 × 15/4 3 7 आ जाएगा। 4 दूना 6 -6 प्लस 4 × 12 मतलब यहाँ पे -12/4 3 7 आ जाएगा यहाँ से। अब इसको यहाँ से जोड़ लीजिए 12 15 कितना होता है 27 होता है 27/7 हो गया और 4 दूना 8 होता है ना तो यहाँ पे 6 नहीं होगा 8 होगा। 12 और माइनस है तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा जो कि माइनस में होगा -20/7 आ गया यहाँ से। तो ये आपका XY कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ से। अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि देख लीजिए बोल रहा है क्वेश्चन में मूल बिंदु से जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट है। मूल बिंदु मतलब क्या हो गया कि
यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिसमें कि मूल बिंदु है, मतलब एक कोऑर्डिनेट आपका 0 0 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 लेंगे और एक वाला लेंगे जो कि x1 y1 आ जाएगा, है ना। तो एक कोऑर्डिनेट इसमें 0 है। तो हम आपको बताए थे जो फॉर्मूला होता है जो कि मूल बिंदु से, जो फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे, जो मूल बिंदु का जब हम निकालते हैं फॉर्मूला तो क्या होता है, √x² प्लस y² होता है। क्योंकि जो ऑरिजिन पे रहता है ना, मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ जो कि ऑरिजिन पे है, ऑरिजिन मतलब क्या होता है, अक्ष पे है। देख लीजिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना रहे हैं और इस पॉइंट पे है, तो ये क्या हो गया, 0 वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ रहेगा तो क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो 0 0 होगा। तो एक पॉइंट मूल बिंदु से मतलब इसी कोऑर्डिनेट पे अगर इधर इधर ले ले, बीच वाला ले ले, है ना, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये मूल बिंदु से, तो यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट 0 0 लेंगे और एक कोऑर्डिनेट जो दिया रहेगा वो लेंगे, है ना। तो इसलिए x² प्लस y² कर लीजिए यहाँ से। तो देख लीजिए x का वैल्यू कितना है, 27/7 जो कि हम लाए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √27/7 का स्क्वायर, और y का वैल्यू कितना है, -20/7, तो -20/7 का स्क्वायर कर लीजिए। 27 का स्क्वायर हम लोग बताए थे कि आप लोग को 30 तक का याद कर लीजिए कि आप लोग को इजी हो जाएगा। तो देखिए 27 का स्क्वायर होता है 729 और 7 7 49, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है और 7 7 49 होता है। अब इसका यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 49, और यहाँ के जोड़ लीजिए 700 और 400, तो कितना हो जाएगा 7 4 11, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1129 आ गया, इस फॉर्म में आ गया। अब क्या कर लेंगे हम, 7 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है, 39 होता है। तो इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 1/7 बाहर निकाल लेंगे और इसको अंडर रूट लिख लेंगे 1129। इस टाइप से आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका वर्गमूल लाइए, आ जाएगा। नहीं तो इतना यूनिट लिख लीजिए आंसर, इतना यूनिट या इतना इकाई, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला में बोल रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु यहाँ पे दिया है 4 -1 और बिंदु -2 -3 मिलाने वाली रेखाखंड 3 बराबर भागों में बांटती है। तो देख लीजिए यहाँ से एक रेखाखंड बना लीजिए इस तरीके से। एक पॉइंट ले लीजिए जो कि मेरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और -1 दिया हुआ है। यहाँ पे हम बी पॉइंट ले लेते हैं जो कि मेरा दिया हुआ है ऑलरेडी -2 और -3 और -3 दिया हुआ है बी पॉइंट के लिए। तो यहाँ से हमको क्या बोल रहा है कि 3 बराबर भागों में, तो यहाँ से यहाँ तक का एक भाग ले लीजिए जो कि कितना हो जाएगा, ये पॉइंट ले लीजिए, पी पॉइंट ले लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए जो कि आप क्यू ले सकते हैं, जो भी लेना है सो ले लीजिए। और ये ए पॉइंट है, ए पी, और यहाँ पे ए क्यू। तो यहाँ पे ए और बी का कोऑर्डिनेट पता है, पी क्यू का हमको पता नहीं है, ये हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो यहाँ से लेके ए बी पे है, ए बी पे क्या है, पी क्यू है आपका, इस पॉइंट पे है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, है ना। जो भी आएगा उसका वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। तो इसको हमको पता नहीं है क्या है, तो इसको क्या कर लीजिए आप, m मान लीजिए, क्योंकि m रेशियो में डिवाइड होता है तो इसको हम m ले लेते हैं। तो m जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी बाय, यहाँ पे लिख सकते हैं पी बी, ए पी बाय पी बी, क्योंकि हमको फॉर्मूला क्या है, 2 पॉइंट का पता है। तो एक पॉइंट ये निकाल लेंगे, एक पॉइंट ये निकाल लेंगे, फिर आ जाएगा। अगर हम इसको m मानते हैं सारे को, यहाँ से देख लीजिए ये वाला जो भी लिखे हम, इसको हम m मानते हैं, तो ए पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, और पी बी का वैल्यू मतलब एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, और पी क्यू भी आएगा ना पी बी के बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाइएगा, फिर क्यू से लेके बी चाहिएगा। तो ये m लिए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक m लिए हैं, तो ये भी m लेंगे और ये भी m लिए हैं। तो एक m तो ए पी का आ गया, यहाँ से p से q लीजिएगा तो एक m और एक m जोड़िएगा तो कितना हो गया, 2m के बराबर, तो 2m आ गया यहाँ से। ये चीज़ हम यहाँ पे मानने हैं, क्यों मानने हैं, क्योंकि हमको जो है ये हमको 2 ही का फॉर्मूला पता है, हम लोग अभी 2 ही पॉइंट का निकालते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इसको निकालने के बाद फिर हम क्या कर लेंगे, क्यू पॉइंट से निकाल लेंगे, एक क्यू निकाल लेंगे एक बार में, उसके बाद फिर क्यू से लेके बी तक का निकाल लेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, ईजी हो जाएगा। इसको काट लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया मेरा, यहाँ से यहाँ तक ये 1 आ गया, और ये वाला जो आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। ये हम फर्स्ट केस के लिए ले रहे हैं, जो फर्स्ट हम बना रहे हैं इसमें। तो देखिए m1 का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ से हम लोग अभी लाए हैं, है ना। अब क्या कीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला पे लगा दीजिए p का निर्देशांक मतलब p का यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना है, जो कि क्या होता है फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट में भी ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। यहाँ पे फॉर्मूला सेम टू सेम इसमें यहाँ पे लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि क्या होता है
1 गुने -2 प्लस 2 गुने 4 और यहाँ पे 1 + 2 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पे x1 y1 जो भी है इसको हम यहाँ से लिए हैं। फिर क्या कर लीजिए, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के लिए 1 गुने -3 है यहाँ पे, जो m1 y जो है ये m1 y2 और क्या होता है फॉर्मूला m2 y1। तो m2 के जगह कितना है 2 है, तो 2 गुने कितना आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 2 एकम 2 मतलब -2 + 4 दूना 8 बट्टे 2 1 3 -3 प्लस माइनस माइनस तो माइनस यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 6/3 आ गया और ये -5/3 आ गया। तो इस तरीके से आ गया, इसको काट लीजिए 3 दूना 6, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 2 और -5/3 आ गया। एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, तो एक कोऑर्डिनेट का मेरा ये आ गया 2 और 5/3। तो अब हम इसी तरीके से क्यू का निर्देशांक निकालेंगे, है ना। तो क्यू का निर्देशांक निकाल लीजिए आप। क्यू के लिए हम ले लेते हैं, क्यू का निर्देशांक के लिए हम लिखेंगे AQ/QB, AQ/QB। ए से लेके क्यू तक का वैल्यू जो कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 2m के बराबर, और क्यू से लेके बी लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा m के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से कर लीजिए 2m/m आ जाएगा, इसको m से m काट दीजिए तो 2/1, मतलब इसमें लेंगे हम m1 का वैल्यू 2 लेंगे और m2 का वैल्यू हम जो है वो 1 लेंगे। इस तरीके से लीजिएगा। तो यहाँ पे q का हम निर्देशांक निकाल रहे हैं, q का निर्देशांक मतलब q का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। p पॉइंट जो ये था ये p का कोऑर्डिनेट आया है, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया है, ये q का निकाल रहे हैं। अब q पॉइंट का निकालिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम फार्मूला यहाँ पे लगा लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो है ये वाला रेशियो लगाइए। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे पहले एडजस्ट कर लेते हैं इसको। अब देखिए q का निर्देशांक मतलब कितना होगा 2 गुने -2 + 1 गुने 4/2 + 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 गुने -3 + 1 गुने -1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 1 आ जाएगा। यहाँ से कर लीजिए 2 दूना 4, तो ये कितना आ जाएगा -4 + 4/2 3 आ जाएगा, और यहाँ पे -6 और यहाँ पे -1/3 आ गया यहाँ से। तो यहाँ से ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये कितना होगा 0/3, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0 के बराबर 0, और यहाँ पे -6 और -1 मतलब ये -7/3 आ जाएगा। तो एक जो आंसर है ये वाला आ जाएगा, जो कि आपका क्यू पॉइंट के लिए लाए हैं, क्यू निर्देशांक के लिए, और पी निर्देशांक के लिए हम जो लाए हैं वो ये हो जाएगा आंसर। तो एक आंसर ये हो गया फर्स्ट, और ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, मतलब ये पी पॉइंट के लिए लाए हैं यहाँ से, और ये वाला आपका क्यू पॉइंट के लिए है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे बोल रहा है उन बिंदु का निर्देशांक निकाले जो यहाँ पे 2 - 2 और 7 - 4 बोल रहा है। रेखाखंड मिलाने वाली है और बोल रहा है ये समत्रिभाजित, मतलब समत्रिभाजित का मतलब क्या हो गया, तीनों जो है वो बराबर है, तीनों जो है ये सेम, मतलब यहाँ पे बोल दिया था ना पहले वाले में 3 भाग में बांटे, यहाँ पे समत्रिभाजित मतलब तीनों जो है उसका रेशियो सेम है। और ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2017 में पूछ दिया है। तो आप लोग का क्वेश्चन ये बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ए पॉइंट ले लेंगे 2 - 2, यहाँ पे ले लीजिए बी पॉइंट जो कि कितना है आपका -7 और 4 दिया हुआ है। यहाँ पे पी पॉइंट निकाल लेंगे और यहाँ पे क्यू पॉइंट निकाल लेंगे, और यहाँ पे तीनों इक्वल है। तो देखिए इसी तरीके से हम मानेंगे यहाँ पे जो जिस तरीके से पिछले में माने थे, ए पी = पी क्यू = क्यू बी = कितना हो जाएगा m मान लेते हैं ये चीज़ को, है ना। ये हम यहाँ पे m माने इस चीज़ को, m जब मानिएगा इसको तो हम यहाँ से पहले ए पी निकालेंगे, तो ए पी = m ले लेंगे m, और यहाँ पे पी बी ले लेंगे, तो पी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2m के बराबर। तो यहाँ पे ए पी बाई पी बी कितना आएगा m/2m के बराबर, m से m कट जाएगा तो ये कितना आएगा 1/2, मतलब 1 मतलब 1:2 में इसको विभाजित करेगा, 1 यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 2 आ जाएगा, है ना। तो अब क्या कीजिएगा, हमको p का कोऑर्डिनेट निकालना है, p पॉइंट का। तो p का कोऑर्डिनेट निकालिए मान लीजिए, और इसको कर लीजिए सॉल्व। यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका 1 गुने -7 + 2 गुने 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 2 के बराबर, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए
वाई कोऑर्डिनेट के लिए ले लीजिए 1 गुने 4 प्लस 2 गुने -2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 2 आ जाएगा, क्योंकि ये हम लिए 1 + 2 के फॉर्म में। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा -7 और 2 दूना 4, मतलब 7 + 4/2 + 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 मतलब 4 - 4 = यहाँ पे 3 आ गया। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 7 में से 4 जाएगा तो कितना होगा -3/3, तो -3/3 आ गया। ये 4 में से 4 जाएगा तो 0/3, मतलब ये इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा, तो ये 0 आ गया। यहाँ से काट लीजिए, -1 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा -1 और 0 आ जाएगा। पी का निर्देशांक कितना आएगा -1 और 0 आ जाएगा। इस तरीके से मतलब x का वैल्यू रहेगा इसमें, y का वैल्यू 0 है। अब इसी तरीके से हम q का निर्देशांक निकालेंगे, q का निर्देशांक, लेकिन रेशियो तो अलग होगा ना। क्यू का जब निर्देशांक निकालिएगा मतलब ये किस रेशियो में आएगा, AQ/QB आएगा। तो AQ का वैल्यू हम यहाँ से कितना ले लेंगे 2m ले लेंगे, और यहाँ पे QB का वैल्यू m कट जाएगा, मतलब ये कितना आएगा 2/1 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इस केस में AQ लिए हैं तो ये वाला वैल्यू आपका 2 आ रहा है और ये वाला आपका m के बराबर आया है, मतलब 1 के बराबर इसका वैल्यू आ रहा है। हम मान सकते हैं इस तरीके से होता है इसमें। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला से जो है वो पुट कर लिए, जो फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1 / m1 + m2, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा लीजिए। कितना होता है 2 गुने यहाँ पे -7, 2 गुने -7 + 1 गुने 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 + 1, यहाँ पे कर लीजिए माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 गुने 4 + 1 गुने -2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 आ जाएगा। यहाँ से कर लेंगे 7 दूना 14, मतलब -14/2 एकम 2, मतलब 7 दूना 14 + 2/3 आ जाएगा यहाँ से। अब सेम कर लीजिए 4 दूना 8 और यहाँ पे -2, 8 - 2/3 आ जाएगा। 14 में से 2 जाएगा तो मतलब ये आ जाएगा -12/3, और ये 8 में से 4 जाएगा तो 8 में से 2 जाएगा तो 6/3। इसको काट लीजिए तो 3 चौका 12, मतलब -4 आ जाएगा और 3 दूना 6 आ जाएगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना आया है -4 और 2 आया है। तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -4 और 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बताएं, ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी पूछ दिया है। तो देखिए आप लोग का वीडियो जो है, जो भी हम बताते हैं, जिस तरीके से समझाते हैं, सेम आप लोग उस तरीके से जो है वो, जो इसमें आप लोग का अगर कुछ भी नया लगता है कि कहाँ पे नहीं समझे, वो चीज़ आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आप लोग को कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हुआ हो तो उसको क्या कीजिए, पहले 1-2 बार खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। जब समझ में नहीं आए तब वीडियो को देखिए। ऐसे जो यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं ये इसलिए दे रहे हैं कि जो अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तब वीडियो देखिए। ऐसे सारा जो है ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि सभी स्टूडेंट को जो है वो ऐसा नहीं कि बोलेंगे कोई भी क्वेश्चन ईजी है और कोई भी क्वेश्चन हार्ड है, तो उस तरीके से तो हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए सारे चैप्टर का जो एक क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्यूशन हम दे देते हैं। तो यहाँ पे आज का जो ये वीडियो है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे का जो भी है वो कंटिन्यू करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए। जो भी ये आपका टाइम चल रहा है तो इसमें आप लोग जितना पढ़िएगा आप लोग का वही सही रहेगा। ज़्यादा न्यूज़ वगैरह देखने से मतलब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है ये सब के लिए है ना। तो ये अगर आप ये सोचिएगा कि प्रॉब्लम है, फिर अगर आगे आपका एज तो बढ़ रहा है, टाइमिंग बढ़ रहा है, जो आपका एज आज जो भी है वो अगले जो भी एग्ज़ाम आएगा वो टाइम से लेगा ही। सिचुएशन सही हो जाएगा तो टाइम से लेगा ही एग्ज़ाम। तो आप लोग वो सब नहीं सोचिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अगर आप लोग सेफ से हैं, सब कुछ मिल रहा है बढ़िया से, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी आप लोग कहीं भी होंगे तो सेफ से होंगे। तो आप लोग वो चीज़ कीजिए, पढ़ते रहिए। जो भी आपका आगे का जो भी कोर्स है पढ़ते रहिए। अगर इसमें पढ़ने में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो वो चीज़ आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम है, वहाँ से भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे का जितना भी है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।